नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार सैलेश। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल STTF सिवान के माध्यम से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं अभी फ़िलहाल में हिंदी व्याकरण का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और जो सीरीज़ हम लोग चल रहा है लगभग 7-8 वीडियो हो गए हैं। तो सबसे पहले तो इस वर्ष 2025 में जितने भी मैट्रिक के छात्र का रिज़ल्ट आया है, उनको सबसे पहले रिज़ल्ट की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है? और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना परचम लहराते रहिए। इसमें हम लोग इसके पूर्व हम लोग पढ़े थे कि व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण हुआ था मेरे साथियों, व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण हुआ था, पहला जो हुआ था हम लोग का उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना? और जो दूसरा हुआ था, वो हुआ था हम लोगों का स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। किस पर हुआ था? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, ठीक है ना? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। आज जो हम लोग का वर्गीकरण होगा किस पर? अरे कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद, ठीक है ना? याद रखिएगा, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद। ठीक है, तो इसमें दो भेद होते हैं, ठीक है ना? वायु श्वास मतलब क्या होता है जी? वायु मतलब हवा, वायु। जब किसी वर्ण को बोलते हैं हम लोग, तो किसी वर्ण को बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है और किसी को बोलते समय ज्यादा वायु निकलती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये, ठीक है ना, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर ये है, ठीक है ना? तो कह रहे कि वायु श्वास, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, श्वास हो गया यहाँ पर, ठीक है? वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं। कितने हैं जी? दो भेद। पहला जो हम लोग क्या है? अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण, ठीक है ना? अल्पप्राण, अल्प मतलब क्या होता है? कम होता है। प्राण मतलब क्या होता है? वायु। मतलब जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, उसको अल्प प्राण बोलते हैं। और महा मतलब होता है ज्यादा यानी अधिक। प्राण मतलब आयु, वायु। प्राण मतलब वायु होता है। मतलब जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या हो, मुख से अधिक वायु निकले, उसको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? उसको महाप्राण बोलते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? महाप्राण। तो आइए एक एक करके इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है? करे कि पहला जो है अल्पप्राण, ठीक है? इसमें क्या होता है? अल्पप्राण, नाम ही है इसका अल्प प्लस में प्राण, ठीक है? अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। मतलब जब इसको इसका उच्चारण करेंगे ना हम लोग ना, तो इसमें कम वायु निकलती है मुख से, ठीक है ना? तो क्या हो गया? उसको अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है? तो कह रहे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, मतलब जब इनके हम लोग उच्चारण करते हैं ना, तो मुख से कम वायु निकलती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है ना? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अथवा हम एक और परिभाषा साथियों, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, याद रखिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उन्हें भी क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें भी अल्पप्राण ही कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें भी क्या कहते हैं जी? अल्पप्राण ही कहते हैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं कह रहा क में प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का क्या जी? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है, क्या होता है जी? अल्पप्राण होता है। और जो अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है जी? य, र, ल, व, सब क्या होता है जी? अल्पप्राण में ही होता है। समझ में? मतलब अल्पप्राण में ही आते हैं सब, ठीक है ना? कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो उसका प्रथम, तृतीय और पंचम। च वर्ग है तो उसका प्रथम, तृतीय और पंचम। ट वर्ग है तो उसका प्रथम, तृतीय और पंचम। तवर्ग है उसका प्रथम, तृतीय और पंचम। पवर्ग है तो उसका प्रथम, तृतीय और पंचम किसमें आते हैं? सब अल्पप्राण में आते हैं। और अंतस्थ में का जो टोटल है हम लोग का चारों, यर और वो चारों किसमें आता है? अल्पप्राण में ही आता है, ठीक है ना? तो आइए इसको एक एक करके हम लोग जानते हैं कौन कौन यहाँ। प्रथम कौन है, तृतीय कौन है, प्रथम कौन है, तृतीय कौन है, पंचम कौन है और अंतस्थ, ये सब जान लेते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। करा कि प्रथम में देख लीजिए, प्रथम है क वर्ग का क, तृतीय है ग, पंचम है ग, ठीक है? और चवर्ग में प्रथम कौन सा है? च है। चवर्ग में तृतीय कौन सा है? ज। और चवर्ग में पंचम कौन है? य। टवर्ग में प्रथम कौन है? ट। टवर्ग में तृतीय कौन है? ड। टवर्ग में पंचम कौन है? अड़। अड़। तवर्ग में प्रथम कौन है मेरा साथियों? तो त है। और तवर्ग में तृतीय कौन है? तो द है। और तवर्ग में पंचम कौन है? तो न है, ठीक है ना? और उसके बाद जो हम लोग का है पवर्ग, पवर्ग में प्रथम कौन है? प है। और पवर्ग में तृतीय कौन है? ब है। पवर्ग में पंचम कौन है? म है। और ये हमारा कितना हुआ? और प्रथम में 5 है, तृतीय में 5 है और पंचम में 5 है, 5 तो 5 3 15 हुआ, ठीक है? और आप अंथस कितने हैं? अंथस हमारे
य र ल व यह 4, तो 15 4 कितना होता है 19। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है मेरे साथियों 19 है। याद रखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 19 है। कितनी है जी 19 है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का है जी महाप्राण। अल्पप्राण हम लोग जान चुके हैं, और हम लोग जानेंगे महाप्राण के बारे में। ठीक है ना, आइए देखते हैं करें महाप्राण के बारे में। समझिए, महा मतलब होता है अधिक ज्यादा, प्राण मतलब वायु। करे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उन्हें महाप्राण बोलते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, मतलब जिनको जब बोलिएगा तो उनके मुख से, अपने मुख से क्या निकलती है, अधिक वायु निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। समझ रहे हैं जी, उनको महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो अतः में कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें भी क्या कहते हैं, महाप्राण ही कहते हैं। ठीक है ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होते हैं जी, महाप्राण होते हैं। और उसमें व्यंजन में तलब समूर्धन्य सदंत सह भी क्या होते हैं जी, महाप्राण ही होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कैसे क्या है इसका। द्वितीय में कवर का द्वितीय क्या है, ख है। कवर का चतुर्थ घ है। चवर का द्वितीय क्या है, छ है। चवर का चतुर्थ झ है। टवर का द्वितीय ठ है। और टवर का चतुर्थ क्या है, ध है। ठीक है, टवर का द्वितीय क्या है, थ है। और टवर का चतुर्थ ध है। पवर का द्वितीय क्या है, फ है। और पवर के चतुर्थ क्या है, भ है। और उसमें क्या है, तालाब समूर्धन्य सदंत ह। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है, हमारे महाप्राण वर्ण है। कौन सा वर्ण है, महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है। और कह रहा है कि इस प्रकार जोड़े इनको तो 5 5 10 हो गया, और ये 4 14। इस प्रकार महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। कितनी है जी, 14 है। कितने मेरे साथियों, 14 है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था जी, ये हम लोग का था टोटल क्या था हम लोग का, ये वायु श्वास की मात्रा के आधार पर, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर क्या था हम लोग का, वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण था, वर्णों का वर्गीकरण था। ठीक है ना, तो कितने होते हैं हम लोग के, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 2। कौन कौन, तो अल्पप्राण और महाप्राण। कितने होते हैं, जलप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण क्या होता है, मतलब होता है कम, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण कीजिएगा तो मुख से कम वायु निकलती है तो क्या होता है, अल्पप्राण मतलब वायु होता है, हवा। तो अल्पप्राण हो गए। ठीक है, और जिन वर्ण को उच्चारण करते समय क्या मुख से अधिक वायु निकले, तो महा मतलब अधिक ज्यादा, प्राण मतलब वायु, तो क्या होता है, महाप्राण होते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग का आज का यही टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।